चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। अब तो कोरोना भी वैसे बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है और दिल्ली भी खुल गई है, तो फिर सभी लोग अपने अपने घरों से निकल रहे हैं। अब तो शॉपिंग भी हो रही है क्योंकि फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। तो इन्हीं फेस्टिवल्स को ध्यान में रखकर मैंने आज का वीडियो बनाया है और आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2 ड्रेसेस जो मैंने पुरानी साड़ीज़ से बनाई है। बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत सी साड़ीज़ थी और खूबसूरत सी ही ड्रेसेस बनी हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको एक एक करके वो ड्रेसेस। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और गिव अवे में पार्ट लेना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि 5000 रुपीज़ कैश देने वाली हूँ मैं एक लकी विनर को जब मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी एंट्री दे दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिखाती हूँ आपको 2 ड्रेसेस जो आप साड़ी से बना सकते हैं। वैसे तो मैंने ये वाली ड्रेस भी जो है ये शरारा सूट है, ये भी मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था कि आप किस तरह से पुरानी फ्लोरल प्रिंट की साड़ी से शरारा सूट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वाली ड्रेस भी आपने देखी थी, ये भी शरारा सूट है एक। तो अब मैं दिखाती हूँ जो मैंने लेटेस्ट बनाया है वो दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, अगर आप ख़राब साड़ीज़ यूज़ करेंगे तो उसकी ड्रेस भी ख़राब ही बनेगी। अगर आप खूबसूरत सी कुछ अच्छे से प्रिंट वाली या अच्छे से सीक्वेंस वर्क वाली साड़ी लेंगे तो उसकी ड्रेस भी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि अच्छी चीज़ का कपड़ा हम अच्छा ख़रीदते हैं तभी हम अच्छी ड्रेस बनवा सकते हैं ना, तभी हम अच्छा सूट बनवा सकते हैं उसमें से। तो यही फंडा है पुरानी साड़ीज़ को रीयूज़ करने का भी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2 साड़ीज़ जो मैंने रीयूज़ की है और बनाई है ड्रेस। तो सबसे पहली साड़ी से मैंने मैक्सी ड्रेस बनाई है। मेरी साड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ कैसी थी और क्या बनना है उसका। तो ये है मैक्सी ड्रेस जो मैंने बनाई है अपनी साड़ी से। काफ़ी खूबसूरत सी मैक्सी ड्रेस बनी है ये, और इसको पहनने के बाद मैं फ़ोटो लगा दूँगी वैसे आपके रेफरेंस के लिए। बट इसको पहनने के बाद फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसी वाइब आ रही है जैसे गोवा में घूम रही हूँ मैं, या फिर कहीं हिल स्टेशन पे घूम रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे वेकेशन वाली वाइब आ रही है, क्योंकि मेरी साड़ी का कपड़ा ही ऐसा है और इसका प्रिंट भी कुछ इसी तरह का है। जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल प्रिंट, फ्लोरल प्रिंट कह सकते हैं आप इसको, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये उस तरह की साड़ी से बनी है। तो ये साड़ी से बनी है जो ड्रेस, इसको मैं बताती हूँ आपको कि कैसे थी ये पैटर्न में। काफ़ी दिनों से ये मेरे पास पड़ी हुई थी। इसके साथ प्रॉब्लम ये थी, साड़ी के साथ बिल्कुल न्यू साड़ी थी, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ पर भी मैं इसके अंदर पिन लगाती थी, जैसे प्लीट्स को सेट करने के लिए पिन लगानी होती है या पल्ले को सेट करने के लिए आपको पिन लगानी पड़ती है, तो वहीं पर इसमें छेक हो जा रहा था और छेक फिर धागे खींच रहे थे उसमें से और वो खींचती हुई चली जा रही थी। तो इसमें इस साड़ी को पहनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था और फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज जस्ट लाइंग इन माय क्लोजेट। तो मैंने इस टाइम पे इसे इस तरह से ड्रेस बना लिया है। ट्रॉपिकल प्रिंट की ड्रेस है ये, और इसमें जो साड़ी थी उसका पैटर्न भी कुछ कम टिपिकल नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था कि मैं इसको कैसे डिज़ाइन करूं, कैसे बनाऊं। तो ऊपर ये वाला डिज़ाइन था येलो कलर का, ऊपर जो था ऊपर फिर उसके बाद नीचे सारा ये ऑरेंज कलर का डिज़ाइन था, फिर उससे नीचे ये रेड कलर का सारा डिज़ाइन था। तो क्या इसको मतलब सारा नीचे रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो और मतलब ऐसे लंबाई में था डिज़ाइन। जो होता है ऐसे था कि अलग अलग पोर्शंस काट के मैं नहीं लगा सकती, इस तरह से था। तो कैसे काटूं और मैं कैसे इसकी ड्रेस बनाऊं, तो मैंने इसकी एक ड्रेस बनाने की सोची। अगर मैं इसका कुछ और बनाती तो शायद इतना अच्छा नहीं लगता जितनी अच्छी ये ड्रेस की फिटिंग आई है, ड्रेस का गेटअप आया, ड्रेस का लुक आया। तो इसका मैंने क्या किया, येलो वाला जो पार्ट था ऊपर वाला साइड, ये पल्लू वाला पार्ट था, तो इस पे पल्लू वाले पार्ट पे येलो कलर पे फ्लावर्स थे, तो इसको मैंने बॉडिस में ले लिया, ऊपर चोली वाले पार्ट में ले लिया इस तरह से। और इसके साथ ही मैं येलो कलर का ही इसकी स्लीव्स निकालना चाहती थी, बट कपड़ा नहीं बचा तो मैं नहीं निकाल पाई, तो मैंने ऑरेंज कलर की स्लीव्स निकाल ली। स्लीव्स मैंने बैलून निकाली है, इसके अंदर यहाँ पर मैंने इलास्टिक लगाया हुआ है और कुछ भी नहीं होता है। इस स्लीव्स को बनाने में बहुत इजी होती है ये स्लीव्स। मैं आपको 1 बाय 1 इसकी डिटेलिंग दे रही हूँ सो दैट अगर आपके पास भी ऐसी साड़ी कोई पड़ी हुई है जो बहुत ज़्यादा आप नहीं पहनते हैं तो आप उसकी इस तरह की ड्रेस बना सकते हैं। तो बॉडीज़ के बाद जब हमने स्लीव्स बनाई,
स्लीव्स जब आप कट करते हैं तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चौड़ाई में ज़्यादा चौड़ी कट कर लीजिए। उसके 2-3 चुन्नटे बना के यहाँ पर ऊपर वाली साइड को लगा लीजिए। इसको आप सील लेंगे। उसके बाद जो नीचे से जैसे हम इसकी फ़िटिंग करते हैं तो फिटिंग ना करके वो सारी चौड़ाई को हमने डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लिया। फिर उसके अंदर से सुई से छोटा वाला पतला वाला इलास्टिक लेके इलास्टिक डाल दिया और इस तरह से इसको स्टिच कर दिया। तो अपने आप ये चुन्नटें बन जाएंगी और ऐसा पहनने के बाद लगता है जैसे बैलून स्लीव्स वाला इसका इफ़ेक्ट आता है। अच्छी तरह से फुली सी स्लीव्स है, ये बैलून स्लीव्स वाला इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। और इसी तरह से दूसरी भी बैलून स्लीव्स ही बनाई है। और मैंने इसका राउंड नेक लिया है क्योंकि अगर आपको भी ज़्यादा तड़क भड़क वाला अच्छा नहीं लगता है तो आप इस तरह से राउंड नेक में वाली ड्रेस पहन सकते हैं। राउंड नेक वाली ड्रेस में ये होता है कि आप इसके अंदर गले पे कुछ भी पहन सकते हैं। जैसे मैंने पिक में आपको दिखाया, पिक में मैंने इसमें एक रेड वाला चोकर, यही वाला चोकर पहना है कुछ इस तरह से करके। और देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रही है ये पूरी ड्रेस पहनने के बाद। फ्रेंड्स, जो ये ड्रेस है इसमें ऊपर ये बॉडीज़ वाला पार्ट है, फ्रंट में मैंने ये 2 सिलाई दी है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो ब्रेस्ट का एरिया है वो अच्छे से कंफर्टेबली फिट हो जाती है कोई भी ड्रेस। तो मैंने इस तरह से 2 सिलाई दी है। उसके बाद मैंने इसका जो था अम्ब्रेला कट कर लिया है, पूरा अम्ब्रेला वाला पूरा घेरा अम्ब्रेला है ये। और अम्ब्रेला कट करके मैंने इसके नीचे इसकी थोड़ी सी लंबाई मुझे और बढ़ानी थी क्योंकि अम्ब्रेला कट में साड़ी में इतना लंबा पाना नहीं होता है। डबल जो पाना होता है वो आता है, पर इसमें 1.5 पाना होता है साड़ी में। तो आप इसमें पूरा अम्ब्रेला वाला अपना पूरा मतलब लेंथ नहीं निकाल पाएंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, थोड़ा छोटा रखा इसको, जितनी साड़ी थी उतना ही इसका जितना साड़ी का पाना था उतना ही मैंने रखा। चौड़ाई बोलते हैं पाने को, तो जितनी चौड़ाई थी उतनी ही रखी। उसके बाद मैंने क्या किया, इसके नीचे इस तरह से रफल्स लगा ली पूरी ड्रेस में। तो एक अम्ब्रेला वाला फील तो आ रहा है। उसके बाद फ्रिल्स लग के, रफल्स लग के वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल सी और भी ज़्यादा ड्रेसियर टाइप का फील आ रहा है इसमें। तो ऐसा बिल्कुल पहनने के बाद नहीं लग रहा है कि ये साड़ी से बनी हुई ड्रेस है और ये लो कॉस्ट मतलब बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट ड्रेस बनाई है मैंने। इसे मैंने अपने बर्थडे पे भी पहना था और इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल दैट आई कांट टेल कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी उस टाइम पे भी। जब मैंने बर्थडे पे इसको पहना था काफ़ी खूबसूरत ड्रेस लग रही थी ये, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। अगर आपको हल्की फुल्की भी स्टिचिंग आती है तो आप आराम से इसको बना सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी बहुत ही स्टिचिंग आती है, ज़्यादा मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। बट स्टिल आई कैन मेक दिस ड्रेस दैट सो दैट यू कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। बहुत ईजी होती हैं, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखिए बहुत ईजीली मैंने इसको बना लिया। और इसकी फ़ोटोज़ अगर आप देखेंगे तो मैंने साइड में लगा दी है, पहनने के बाद ये कैसी नज़र आ रही है। इस तरह की आप साड़ीज़ का जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं और जिनका डिज़ाइन कुछ ऐसा है जिनका नॉर्मल सूट या कुर्ती नहीं बन सकती है, तो उसकी इस तरह से ड्रेस बना लीजिए, बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं इस ड्रेस के जैसा ही शरारा सूट बनाना चाह रही थी, बट मैंने कहा शरारे बहुत सारे बना लिए मैंने, अब मैं कुछ ड्रेस टाइप का बनाऊँगी। तो मैंने ये ड्रेस पिंटरेस्ट पे देखी कि कुछ इस तरह की प्रिंट की या इस तरह के कलर कॉम्बिनेशन की कोई ड्रेसेस, तो बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई थी पिंटरेस्ट पे। तो ये मैंने उनमें से ही एक से इंस्पायर्ड होकर बनाई है। तो इस तरह से ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ड्रेस है। आइडियाज़ आप गूगल से ले सकते हैं। अपने कपड़े का जो भी टेक्सचर है, प्रिंट है, डिज़ाइन है, वो आप गूगल पे लिख के सर्च कर दीजिए और एथनिक ड्रेसेस, वेस्टर्न ड्रेसेस करके आप सर्च कर सकते हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं, बहुत अच्छी इमेजेस आती हैं जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हो, कपड़े बना सकते हो उनको देख के। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ ज़्यादातर, पहले मैं गूगल से रेफरेंस लेती हूँ। गूगल पे ही पिंटरेस्ट भी खुल जाता है, तो उससे भी रेफरेंस ले सकते हैं। बहुत अच्छी ड्रेसेस आप बना सकते हैं। आप अपने कपड़े का कलर और उसका प्रिंट वगैरह सब लिख के डिज़ाइन डाल दीजिए, मतलब डाल दीजिए कि एथनिक ड्रेसेस बनाना चाहते हैं या आप वेस्टर्न ड्रेसेस बनाना चाहते हैं, तो सबका आ जाएगा। और सबकी फ़ोटोज़ से आप देख के बना भी सकते हैं और बनवा भी सकते हैं, क्योंकि आपके पास फ़ोटो है, तो आप आराम से उसको देख के बना सकते हैं।
ये तो थी एक ड्रेस जो मैंने फ्लोरल प्रिंट की कुछ साड़ी थी मेरी जॉर्जेट की, उससे बनाया मैंने। ऐसी साड़ी नॉर्मली हमें मिल जाती है 500, 400, 600, 700। मेरी ये साड़ी 900 की थी, क्योंकि इसका कपड़ा जो है बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। बट इसमें जो प्रॉब्लम थी वो मैंने आपको बताई। इसके अंदर अगर मैं पिन लगा रही थी तो धागा खिंच रहा था, तो ये बिना पिन के मैं इतनी वो मतलब अच्छा आराम से इसको कैरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बिना पिन के तो आपकी प्लीट्स निकल जाएंगी या पल्लू गिर जाएगा। वो तो आपको पता ही है, साड़ी पहनते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही है, छोटे बच्चों के साथ और होती है। मेरा 2 साल का बेटा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये साड़ी पहनी ही नहीं जा रही थी। तो मैंने फिर इसका यही बना लिया और ये बहुत कमाल बना है। अब इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब ये तो हो गई फ्लोरल प्रिंट की जॉर्जेट टाइप की साड़ीज़। अब मेरे पास एक साड़ी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, जो नई दूसरी ड्रेस बनाई है मैंने। वो कुछ इस तरह की ड्रेस बनी है, ये देखिए इस तरह की साड़ी थी, लाइम येलो कलर था और इस पर नीचे प्लीट्स की साइड इस तरह से ये डिज़ाइन था, छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई थी और ये बना हुआ था नीचे सारी साड़ी में बॉर्डर की तरह। ये अलग से नहीं है, ये इसी में एम्ब्रॉयडरी है और सीक्वेंस वर्क है। तो इस तरह की साड़ी थी। अब इसका मैंने एक शरारा सूट बना लिया, क्योंकि इस टाइप का जब मैंने पैटर्न देखा मार्केट में भी, ये इस टाइप की साड़ीज़ अब आउटडेटेड हो गई हैं, बट इनके शरारे सूट्स बहुत ज़्यादा अब फैशन में हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि फ़ैशन का क्या होता है ये। मतलब जब ये साड़ीज़ पहले ये साड़ीज़ चलती थी, 7-8 साल पुरानी मेरी ये साड़ी है, मैंने बहुत बार पहना। तो मतलब अब मैं पहन के इसको बोर हो गई थी, रखी हुई थी ये एज़ इट इज़। तो अब मैंने मतलब ऐसी साड़ी का एक शरारा सूट देखा मार्केट में और मतलब मैं बिल्कुल हैरान हो गई कि ये तो बिल्कुल मेरी जैसी साड़ी का सूट बनाया हुआ है। आप है ना मार्केट में जाके अगर आप खुद भी सर्च करना चाहते हैं, आप देख सकते हैं कि सूट्स, अगर रेडीमेड सूट्स आप देखेंगे, शरारा सूट्स बहुत ज़्यादा अब इन है, फैशन में है। और वो मतलब ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे साड़ी से ही क्रिएट किए गए हैं। उसके अंदर कुछ गोटा वर्क एक्स्ट्रा कर देंगे या कुछ लेस वगैरह लगा देंगे, सो दैट दे लुक लाइक सूट। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो पुरानी जैसे साड़ीज़ होती है ना, डिस्कार्डेड साड़ी होती है शोरूम्स में, तो वो क्या करते हैं उसका सूट बना के फिर बेच देते हैं। आउट ऑफ फैशन साड़ीज़ को फिर वो इन फैशन कर देते हैं। तो ऐसा भी मतलब बिज़नेस टेक्निक होती है ये शायद, या मेरा ही कुछ दिमाग ज़्यादा चलता है, मुझे नहीं पता। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपने भी ऐसा ही नोटिस किया है कि जो साड़ीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई थी वो अब सूट के रूप में फ़ैशन में आ गई हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? तो अब मुझे बताना आप। तो अब ये मैंने बनाया है सूट, शरारा सूट। पहले मैं आपको शरारा दिखाती हूँ इसका कैसा है। ये ऊपर से मैंने इस तरह से बनाया है, इस तरह का ये बेल्ट लगा लिया है और ये आसन, और ये है इसका शरारा। यहाँ से ऊपर से जो जैसे प्लीट्स होती हैं, प्लीट्स वाला एरिया होता है, प्लीट्स वाले एरिया पे ऊपर ये था प्लेन पार्ट, तो मैंने प्लेन पार्ट सारा इसमें यूज़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने ये देखिए, ये यहाँ पर मैंने प्लीट्स डाल के खूब सारी प्लीट्स डाल दी मैंने, बिल्कुल भी कपड़ा बचाया नहीं, और खूब सारी इसमें प्लीट्स डाल के ये बन गया है मेरा शरारा सूट। बहुत खूबसूरत लग रहा था पहनने के बाद ना, मतलब बना ही इतना सुंदर था, स्टिचिंग ही इतनी सुंदर हुई थी कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे मैंने इसको खुद बनाया है। ऐसा लग रहा था जैसे टेलर मेड है या फिर ये बाज़ार से रेडीमेड ख़रीदा गया है। आप इसकी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, इसका जो बनावट है बहुत खूबसूरत आई है, बहुत खूबसूरत। इसके नीचे मैंने कॉटन की लाइनिंग का यूज़ किया है, इस तरह से ये कॉटन की लाइनिंग मैंने लगाई है। और ये कॉटन की लाइनिंग मैंने ली थी 3 मीटर्स, 1.5 मीटर इसमें लग गई, 1.5 मीटर कुर्ती में लग गई, तो 3 मीटर्स में आपका बन जाएगा बहुत आराम से सूट। और ये देखिए, ये है इसका शरारा। मैं आपको इसका शरारा से खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल कलर, बहुत प्यारा लग रहा है गर्मियों में ना, मतलब बहुत सूदिंग कलर लग रहा है, बहुत प्यारा कलर लग रहा है। और ये साड़ी ऐसे ही पड़ी हुई थी मेरे क्लॉजेट में, और ये मतलब ऐसा सूट है कि आप इसको शादियों में भी पहन सकते हैं, इसके ऊपर अच्छा सा दुपट्टा लेकर, और आप इसको नॉर्मली भी पहन सकते हैं, इसके ऊपर एक सिंपल सा दुपट्टा लेकर। तो आप इसका टोन डाउन टोन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, आपका सूट तो तैयार है पर। तो ये है शरारा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता कैसे बनाया। कुर्ता कुछ इस तरह का बना हुआ है, ये देखिए। मैंने इसको सिंपल स्ट्रेट कुर्ता ही बनाया है, राउंड नेक दिया है,
और इस तरह से है ये देखिए। जो इसमें जैसे आपने देखा शरारे में ऊपर वाली साइड को प्लेन था, नीचे थी इसकी बूटियाँ, बट ये पल्लू पार्ट में इसमें फुल में बूटियाँ थी और इसके ऊपर ये वाला डिज़ाइन था नीचे। तो ये ऊपर की साइड भी था और नीचे की साइड भी था, क्योंकि वो पल्लू था तो पल्लू पार्ट में से मैंने ऊपर की साइड से वो निकाल दिया है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पर भी रख लेती या कहीं और ले लेती तो बिल्कुल ये साड़ी का सूट ही लगता। अब ये साड़ी का नहीं लग रहा है, तो मैंने इसको इस तरह से लिया, इसको नीचे यहाँ पर डिज़ाइन दे दिया। ये डिज़ाइन नीचे आ गया, आपके घुटनों तक सूट में आ गया इस तरह से ये वाला डिज़ाइन, और आपके शरारे के घेर में नीचे आ गया। तो दोनों में लगा हुआ बहुत सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स। फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं, इस तरह से ये दिख रहा है। ये देखिए बूटियाँ सारी मैंने इसमें यूज़ कर ली हैं। बैक मैं चाह रही थी कि इसी का ही बना लूँ, बट बैक में क्या प्रॉब्लम थी कि अगर मैंने बैक में भी लिया होता ना ये बूटियाँ तो बहुत हैवी सूट लगता, और इसलिए मैंने बैक बिल्कुल सिंपल रख ली। सिंपल वाला ये पूरा का पूरा बैक का पार्ट सिंपल है, ये प्लेन है, क्योंकि जहाँ से आप मतलब टक इन करना स्टार्ट करते हो, जब साड़ी का जो रॉन्ग एंड होता है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो टक इन करना पेट के ऊपर, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपने नोटिस किया होगा कि वो प्लेन पार्ट होता है, तो वो थोड़ा सा ही था इसमें प्लेन पार्ट, वो वाला मैंने प्लेन पार्ट पीछे ले लिया और आगे इस तरह से मैंने ये पल्लू वाला पार्ट ले लिया और बीच की साड़ी का मैंने शरारा बना डाला। पल्लू में से ये फ्रंट का पार्ट निकल गया और ये स्लीव्स निकल गई। स्लीव्स भी बहुत सुंदर, इतनी स्लीव्स निकली हैं इसकी, इतनी स्लीव्स हैं, और इसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है क्योंकि अस्तर लगा के फिर इसकी ब्यूटी थोड़ी सी कम हो रही थी। मुझे लग रहा था कि मतलब ये वैसे ही ब्यूटीफुल लग रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया इसका डिज़ाइन, और ये पूरा का पूरा मैंने कुर्ती बना ली। पल्लू पार्ट की कुर्ती बन गई मेरी इस तरह से। एक बात मैं आपको बहुत मतलब आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप भी इस तरह से सूट सिलना चाहते हैं तो अगर आप साड़ी का सूट बना रहे हैं, साड़ी के सूट में हमेशा ध्यान रखिए कि बिल्कुल बॉडी हगिंग ना बनाएं, क्योंकि वो पतला कपड़ा होता है। साड़ी का हमेशा पतला कपड़ा होगा, चाहे कोई भी कपड़ा हो वो थोड़ा पतला होगा, साड़ी के हिसाब से पतला कपड़ा होता है, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। ऑलरेडी हम उसको कई साल पहन चुके हैं तो स्ट्रेंथ कम है, तो बॉडी हगिंग ना बनाएं, अदरवाइज़ वो घुस जाएगा सारा साइड से, यहाँ से फट जाएगा। तो थोड़ा ढीला बनाएं, हल्का सा 1-1 इंच का मार्जिन ज़रूर दें, इसको थोड़ा ढीला बनाएं जैसे कि मैंने बनाया ये सूट। वैसे देखने में ये साड़ी के सूट बॉडी हगिंग ही लगते हैं, पूरे आपके फिटिंग के लगेंगे, बट इसको थोड़ा सा ना आप ढीला बनाइए, अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसमें मेरी मेहनत लगी है और सिर्फ 100 रुपीज़ ऊपर लगे हैं अस्तर के, जो लाइनिंग मैं लेके आई थी उसके 100 रुपीज़ लगे हैं, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा सूट मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट बन गया। मैंने यही वाला सूट जो मार्केट में मैंने आपको बताया देखा था, तो वो सूट जब मैंने पूछा था उसने मुझे 2500 का बताया था, विदाउट दुपट्टा था वो भी। उसने कहा था आपको बाज़ार से दुपट्टा परचेज़ करना होगा, और ये मेरा सिर्फ 100 रुपीज़ में बनके तैयार हो गया सूट। ड्रेस मेरी फ्री में बनके तैयार होगी क्योंकि साड़ी और लाइनिंग मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, अदरवाइज़ उसमें भी 100 रुपीज़ का लाइनिंग का खर्चा आता। तो थोड़ा बहुत आप पहले ख़राब कपड़े पे स्टिच करना सीखिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर। स्टिचिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पे भी हैं और दूसरे चैनल्स पे भी हैं, उनको देखिए। अगर आप कोई भी चीज़ पसंद आती है, जैसे आप चाहते हैं शरारा बनाना, तो शरारे का एक ही वीडियो रखिए, क्योंकि हर किसी का बनाने का तरीका, कटिंग का तरीका, स्टिचिंग का तरीका अलग होता है। तो एक ही वीडियो आप जो आपको सबसे आसान लग रहा हो बनाना, मतलब आपको समझ में आ रहा हो, एक वीडियो कोई भी चैनल का लीजिए। मैं ये नहीं कहती मेरे चैनल पे से उठाइए, कोई भी चैनल का लीजिए, उसे 3-4 बार ध्यान से देखिए। आप पक्का, मतलब मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आपको बिल्कुल भी स्टिचिंग नहीं आती, आपको थोड़ी बहुत आएगी, समझ में आएगी, नॉलेज मिलेगी, और फिर आप कटिंग कीजिए। पहले आप न्यूज़पेपर पे कटिंग कीजिए, पुराने कपड़ों पे कटिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप मेन फैब्रिक पे कटिंग कर सकते हैं, और मेन फैब्रिक पे कटिंग करने के बाद उसके बाद स्टिचिंग आप कर सकते हैं आराम से, धीरे धीरे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो मुझे पता क्या है, मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, मुझे जल्दी से फटाफट से सील के फटाफट से पहनना है। ये मेरी आज तक थी, मतलब 2 साल पहले तक थी मेरी ये माइंडसेट
तो जैसा भी मतलब थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हैं उसमें, कहीं से सिलाई निकली है या कहीं से ख़राब सिल गया, कहीं से ख़राब कट गया, तो बस मैं उसको इग्नोर करके पहन लेती, बस मुझे पहनना है, बस उस कपड़े को पहनना है। बट वो वाली मेंटेलिटी ख़राब करती है कई बार, तो वो ना देख के हम लोग अगर आपकी कुछ गलती हुई है तो उसको पहले ठीक कीजिए। उधेड़ना पड़ेगा, उधेड़िए उसको आपको दोबारा से स्टिच करना पड़ेगा, दोबारा से स्टिच कीजिए, कोई बात नहीं, गलती कर कर के ही सीखता है इंसान, और फिर आप बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बना सकते हैं। अब मैंने भी बहुत सारी गलतियां कर कर के सीखा, मैं आपके साथ अपनी हर मिस्टेक को शेयर करती हूँ, बट इन 2 ड्रेसेस में टच वुड कोई भी गलती नहीं हुई। और ये वाला शरारा सूट सेट तो मतलब मुझे लगता है कि मैं वहीं से ख़रीद के ले आई, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है अंदर से। बट ये मेरी साड़ी थी, ये साड़ी मैंने अपने ब्रदर की शादी के जो फंक्शंस होते हैं हल्दी के टाइम पे पहनी थी मैंने, और 4-5 साल हो गए। ये मैंने अपनी 7th एनिवर्सरी पे भी पहनी थी, 5th एनिवर्सरी पे सॉरी, तो मतलब काफ़ी साल पुरानी हो गई थी साड़ी, मैं पहन के बहुत बोर हो गई थी, तो मैंने इसका ये सूट बना दिया, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट बना है फ्रेंड्स, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको कोई भी चीज़ सीलनी है, अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती भी सीलनी है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी नहीं कि आप टेलर हो, आप मेरे जैसे जैसे होते हैं ना न्यू टेलर भी हो सकते हैं। तो आप बनाइए, आप करिए, विश्वास रखिए, आप अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं और मेरे चैनल को देख के थोड़ा बहुत भी इंस्पायर होते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको पता होगा कि मैं अपनी गलतियां भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये गलती हुई है, वो गलती हुई है, उसके बाद भी कितनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बन जाती हैं। तो यस फ्रेंड्स, बिल्कुल बनेगी। बहुत पुरानी मम्मी की साड़ी हो, जो मम्मी बिल्कुल काम वाली को दे रही हो, उसके ऊपर आप अपना हाथ साफ़ कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। बहुत पुरानी कोई दुपट्टा पड़ा है, उसको काट के आप सूट बनाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने भी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके सीखा है। ज़रूरी नहीं कि टेलर के पास जाओ और दिमाग खपाओ, डांट सुनो उनकी और तब सीखो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। आप YouTube आजकल है ही इसलिए कि हम कुछ सीख सकें। अगर आपको सब अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अगर आप इसको थम्स अप देंगे तो मैं और ड्रेसेस आपके लिए लेके आऊँगी। इसमें मैंने 100 लाइक्स तो मुझे मिल जाएं कम से कम। बहुत मेहनत करती हूँ मैं, इसको स्टिच करना बहुत मेहनत का काम है। फिर छोटा बच्चा भी है मेरे घर में और बहुत सारे घर के काम भी होते हैं। आई डोंट हैव एनी हाउस हेल्प। तो आप समझ सकते हैं एक भारतीय नारी की कहानी। तो आप अगर सब चीज़ समझते हैं और थोड़ा सा भी रिगार्ड है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़।